गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर क्लास। तो डेली करंट अफेयर क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया है, तो ये आपको बताना है। आप देखें, ये है 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या फिर 19 अक्टूबर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो देख लेते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सही 3, 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण दिवस। तो अक्टूबर माह से तो 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा राष्ट्रीय दिवस इसी दिन मनाया गया, 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकी दिवस मनाया गया, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और विश्व डाकघर दिवस मनाया गया, 10 अक्टूबर को क्या है तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस या संयुक्त राष्ट्र दिवस या अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण के लिए दिन मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को गर्भावस्था और शिशु हानि स्मरण दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को ही ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 23 अक्टूबर को तेल दिवस और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को ही विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाएगा और 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। तो हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। तो ये उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, अमेरिका है या फिर चीन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया हुआ है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा को 30th पिलर क्या कहते हैं, 30th पिलर कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने % की बढ़ोतरी की घोषणा की हुई है। तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने % की बढ़ोतरी की घोषणा की है। तो ये 5% है, 2% है या फिर 7% है या फिर 3% है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, 3%। 3% केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कब तक 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण के निर्यात का लक्ष्य रखा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कब तक 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण के निर्यात का लक्ष्य रखा हुआ है। तो ये 2022 तक, 2025 तक, 2026 तक या 2030 तक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, 2025। 2025 तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण के निर्यात का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये अमेरिका है, रूस है, कनाडा है या फिर ब्राज़ील। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2, रूस। रूस के साथ में भारत ने खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 28वें स्थान पर रहा है, 39वें स्थान पर रहा है, या फिर 40वें, या फिर 43वें स्थान पर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3, 40वें स्थान पर जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में अपना देश भारत 40वें स्थान पर रहा है। यह टोटल 43 देशों का लिस्ट था, इसमें भारत 40वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को चिंता के देश की सूची में शामिल किया है? तो हाल ही में अमेरिका ने किस देश को चिंता के देश की सूची में शामिल किया है? तो देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसमें भारत है, पाकिस्तान है, राजस्थान है, या फिर रूस है। तो राजस्थान थोड़ा गलती से हो गया है, तो यहाँ पर रूस और कनाडा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सही है 1, भारत को अमेरिका ने चिंता के देश की सूची में शामिल किया हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये चिंता की सूची में इसलिए शामिल किया है क्योंकि इसमें जलवायु समस्या ज़्यादा हो रही है, इसीलिए चिंता की सूची में इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के एमडी कौन बने हैं? तो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के एमडी कौन बने हैं? तो ये आलोक मिश्रा हैं, नवनीत नकारा हैं, प्रोफेसर सैफी किदवई हैं, भवानी देवी हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के एमडी के रूप में नामित हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये विद्युत मोहन हैं, भवानी देवी हैं, दिव्या देशमुख हैं, या फिर डॉक्टर अक्षता प्रभु हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर अक्षता प्रभु। अक्षता प्रभु मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली बनी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कारागार विभाग ने माय नेशन स्टॉल अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य के कारागार विभाग ने माय नेशन स्टॉल अभियान शुरू किया है? तो ये मणिपुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2, तेलंगाना राज्य सरकार के कारागार विभाग ने माय नेशन स्टॉल अभियान शुरू किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 78वें स्थान पर रहा है, 85वें स्थान पर रहा है, 79वें स्थान पर रहा है, या फिर 139वें स्थान पर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, 79वें स्थान पर भारत रहा है। इसमें टोटल 139 देशों की सूची में भारत 79वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो ये बेल्जियम है, ब्राज़ील है, भारत है, या फिर कनाडा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है 1, बेल्जियम हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। दूसरे स्थान पर इसमें ब्राज़ील रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ ने इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में किस कंपनी के सीईओ ने इस्तीफा दिया हुआ है? तो ये मंत्रा है, ये जियो है, या फिर मीशो है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, मंत्रा ने के हाल ही में सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देश लगातार तीसरे साल भी FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार है? तो कौन सा देश लगातार तीसरे साल भी FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार है? तो ये सूडान है, नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान है, या फिर अफ़गानिस्तान। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3, पाकिस्तान लगातार तीसरे साल भी FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज के हमारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सीरीज़ यहाँ पर हिंदी, करंट अफेयर और रीजनिंग, मैथ इत्यादि कक्षाएँ यहाँ पर चलाई जाती हैं। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को विजिट करें। धन्यवाद।